नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 6 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल सभी होंगे। और साथ ही साथ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज ने हरित और सतत विकास साझेदारी के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया। तो याद रखना है किसने किसने, पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज ने। ठीक है, पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज ने हरित और सतत विकास साझेदारी के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करना है। तो आपको जर्मन चांसलर का नाम याद रखना है, ओलाफ सोल्ज। ठीक है, और किस पर हस्ताक्षर किया है? हरित और सतत विकास साझेदारी, हरित और सतत विकास साझेदारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखेंगे कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। तो सबसे पहले आपको फैक्ट याद रखना है यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में, कि पीएम मोदी ने कहां पर दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। तो कहां पर किया? गुजरात में। कहां पर किया? गुजरात में। ठीक है, और उस सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम आपको याद रखना है, क्या है? दूधवाणी। क्या है? दूधवाणी। ठीक है, ये एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। जी हाँ, सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुजरात में दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पीएम मोदी, ठीक है, राष्ट्रपति, गृह मंत्री। इस तरह से आपको चार ऑप्शन होंगे, तो वहां पर राइट आंसर आपको लगाना होगा, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, उस सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम बताइए। तो राइट आंसर होगा दूधवाड़ी। ठीक है, दूधवाड़ी। तो आपको इतना फैक्ट याद रखना है। अब बात करते हैं गुजरात की। अब गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात के बारे में आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले गुजरात की राजधानी याद रखना है। गुजरात की राजधानी क्या होगी? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, और गुजरात के सीएम आपको याद रखने हैं। गुजरात के सीएम कौन है? श्री भूपेंद्र पटेल। श्री भूपेंद्र पटेल जी गुजरात के सीएम हैं। और गवर्नर भी आपको याद रखने हैं। गुजरात के गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत जी। श्री आचार्य देवव्रत। साथ ही साथ लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें भी आपको पता होनी चाहिए गुजरात की। तो लोकसभा की सीट याद रखिएगा 26। ठीक है, 26। और अगर विधानसभा की बात करें तो 182। और राज्यसभा की बात करें तो 11। ठीक है, लोकसभा 26, राज्यसभा 11 और विधानसभा 182। इतना फैक्ट आपको गुजरात के बारे में पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में कर्नाटक में सांस अभियान की शुरुआत हुई। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि सांस अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो आपको राइट आंसर टिक करना होगा, कर्नाटक। ठीक है, तो हाल ही में कर्नाटक में सांस अभियान की शुरुआत की गई, जिसे 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान निमोनिया की शीघ्र पहचान करने के लिए शुरू किया गया। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि सांस अभियान को हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपको बताना होगा कर्नाटक में। और क्यों शुरू किया है? 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान के लिए। ठीक है, निमोनिया की शीघ्र पहचान के लिए। और यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में कर्नाटक में सांस अभियान की शुरुआत की गई है, ये किस लिए शुरू की गई है? तो ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान, या किस रोग के पहचान के लिए शुरू की गई है? तो निमोनिया याद रखिएगा। ठीक है, निमोनिया। अच्छा, इसके साथ ही सांस का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल फॉर्म है SAANS। इसका फुल फॉर्म देखेंगे, इसका फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक, आपको इसमें एक फैक्ट ये भी याद रखना है
जो निमोनिया से रिलेटेड है, निमोनिया से फेफड़े प्रभावित होते हैं, ठीक है। निमोनिया से अगर पूछें कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा निमोनिया से फेफड़े प्रभावित होते हैं, ठीक है। अगला फैक्ट इसी में ही है, ठीक है, कर्नाटक से ही रिलेटेड है। ये जो हम लोग सांस अभियान पढ़ रहे हैं इसी से रिलेटेड, कि कर्नाटक का लक्ष्य है कब तक, 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को घटाकर प्रति 1000 जीवित पर 23 करना है, ठीक है। कितना, प्रति 1000 जीवित पर 23 करना है। कब तक का लक्ष्य है, 2025 तक का लक्ष्य है, ठीक है। अब बात कर्नाटक की है, तो कर्नाटक के बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कुछ याद रखने हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि कर्नाटक की जो राजधानी है वो क्या होगी, बेंगलुरु, ठीक, बेंगलुरु आपको याद रखना है। आगे, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु होगी। सीएम कौन है कर्नाटक के सीएम हैं बसवराज बोमई। कौन है, बसवराज बोमई, ठीक, कर्नाटक के सीएम हैं। गवर्नर की बात करें, गवर्नर भी आपको याद रखने हैं कर्नाटक के गवर्नर हैं श्री थावर चंद्र गहलोत जी। कौन है, श्री थावर चंद्र गहलोत जी कर्नाटक के गवर्नर हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको कर्नाटक में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद भी याद रखने हैं, ठीक है। तो कर्नाटक में लोकसभा सीटें कितनी हैं, कर्नाटक में लोकसभा सीटें हैं 28, कितनी हैं, 28, ठीक। और अगर राज्यसभा की बात करें तो 12, विधानसभा की बात करें तो 224, 224, ठीक है, 224, 224। और विधान परिषद की बात करें तो 75, विधान परिषद में 75 है, ठीक। तो इतना फैक्ट आपको कर्नाटक के बारे में याद रखना है, ठीक। याद रखना कि सांस अभियान की शुरुआत कहाँ की गई, तो कर्नाटक में। कितने साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। किस रोग की पहचान के लिए, तो निमोनिया के लिए। और निमोनिया से रिलेटेड फैक्ट अगर पूछें कि इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। सांस का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ठीक है। और कब तक कर्नाटक ने ये लक्ष्य रखा है, प्रति 1000 जीवित पर 23, ये 2025 तक रखा है, ठीक है, 2025 तक। तो ये थे कर्नाटक से इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट जो भी करंट अफेयर के थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में तेलंगाना सरकार हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अपना पहला स्पेस स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया। इस लॉन्च इवेंट को मेटावर्स पर होस्ट किया गया, ठीक है। इस वर्ड को याद रखना आप लोग, मेटावर्स पर होस्ट किया गया। कहां पर होस्ट किया गया, मेटावर्स। इसके साथ ही आपको कुछ फैक्ट ये याद रखने हैं इसमें, कि जब ये होस्ट किया गया या लॉन्च किया गया स्पेस टेक फ्रेमवर्क, ठीक है, जब लॉन्च किया गया तो उस वक्त कौन कौन वहां पर मौजूद थे, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ एस, ठीक है, इसरो के अध्यक्ष श्री सोमनाथ एस। साथ ही साथ नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी और इन स्पेस के अध्यक्ष डॉक्टर पवन गोयनका इस कार्यक्रम में शामिल थे, ठीक है, उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो यहां से एक फैक्ट ये बनता है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, आपको ये भी याद रखना है, इसरो के अध्यक्ष हैं श्री सोमनाथ एस, ठीक। नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। और इन स्पेस के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर पवन गोयनका। इतना फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर सीईओ, नीति आयोग के सीईओ की बात की गई है, तो पहले हम लोग नीति आयोग के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। नीति आयोग में आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। अगर इसका हिंदी नाम पूछे तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका हिंदी नाम होगा, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना अगर पूछी जाए तो नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। कब हुई, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग के अध्यक्ष अगर पूछे जाएं तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। और अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, ठीक है, सुमन के बेरी ये उपाध्यक्ष हैं। तो नीति आयोग के बारे में इतना फैक्ट आपको याद रखना है। तो बात कर रहे थे इस करंट अफेयर पर।
इसमें तेलंगाना सरकार ने, पूछा जाएगा कि किस राज्य सरकार ने अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया, स्पेस टेक फ्रेमवर्क। तो तेलंगाना सरकार ने अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया, राइट आंसर तेलंगाना सरकार। और अगर पूछा जाए कि कौन सा फ्रेमवर्क लॉन्च किया, तो स्पेस टेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहां पर आयोजित किए जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया, याद कर लीजिएगा। अगला फैक्ट, करंट अफेयर देखेंगे। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहां पर हुआ? बेंगलुरु में। कब से कब तक हुआ ये भी याद रखना है, 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 तक। ठीक है, 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 तक। और इस कार्यक्रम की मेजबानी किसने की, ये भी आपको याद रखना है, जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु ने। और यह इन खेलों का दूसरा संस्करण था, यह इन खेलों का दूसरा संस्करण था। तो अगर दूसरा था तो पहला कब हुआ? पहला हुआ 2020 में। और कहां पर हुआ? ओडिशा में हुआ। कहां पर हुआ? ओडिशा में। ठीक, और इस बार का जो आधिकारिक शुभंकर था वो कौन है? वीरा। वीरा क्या है? एक हाथी है। ठीक, तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के बारे में। कहां पर आयोजित हुआ? बेंगलुरु में आयोजित हुआ। कब से कब तक? 24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक। ठीक, और इस कार्यक्रम की मेजबानी किसने की? जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु। किसने की? जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु ने। ठीक, यह दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण 2022 में हुआ। कहां हुआ? ओडिशा में हुआ। और इस बार का जो आधिकारिक शुभंकर है वो क्या है? वीरा है। वीरा क्या है? एक हाथी है। ठीक, अच्छा, इसमें कौन कौन मौजूद थे? खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, और कर्नाटक के राज्यपाल, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? कर्नाटक के राज्यपाल है श्री थावर चंद्र गहलोत। श्री थावर चंद्र गहलोत जी कर्नाटक के राज्यपाल हैं। इनको शॉर्ट में टीसी गहलोत भी लिखा मिलेगा, तो आपको याद रखना है ये। ठीक है, अच्छा, कर्नाटक के बारे में आपको फैक्ट बता दिया था, कर्नाटक के बारे में आपको फैक्ट बता दिया था, सीएम, गवर्नर और राज्यसभा विधानसभा सीटें। अब आपको यहाँ पर एक वर्ड ये भी आ गया है, देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, ओडिशा। तो आपको ओडिशा के बारे में भी कुछ फैक्ट याद रखना है। ठीक है, ओडिशा वर्ड आ गया है। ठीक है, ओडिशा राज्य आ गया है या इसकी चर्चा हो रही है, तो ओडिशा के बारे में भी, इस राज्य के बारे में भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ओडिशा के सबसे पहले आपको कैपिटल याद रखनी है। ठीक है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। कौन है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक, और ओडिशा के अगर सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें ओडिशा के सीएम की, तो ओडिशा के सीएम हैं श्री नवीन पटनायक। कौन है? श्री नवीन पटनायक जी। श्री नवीन पटनायक जी ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। और अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं श्री गणेशी लाल। श्री गणेशी लाल जी गवर्नर हैं ओडिशा के। ठीक है, अब इसके साथ ही आपको लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें भी याद रखनी है। तो ओडिशा की बात कर रहे हैं, ओडिशा की बात कर रहे हैं, तो ओडिशा में लोकसभा की सीटें हैं 21, नोट करिएगा। राज्यसभा की हैं 10 और विधानसभा की हैं 147। ठीक, लोकसभा 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा 147। ओडिशा से इतना फैक्ट आपको याद रखना है। और सीएम कौन है? श्री नवीन पटनायक जी हैं। और राज्यपाल, तो राज्यपाल तो यहाँ तो लिखा ही है, श्री थावर चंद्र गहलोत जी। ठीक, और एक यहाँ से फैक्ट ये भी आपको पता चलता है करंट अफेयर में कि खेल मंत्री कौन है? श्री अनुराग ठाकुर जी खेल मंत्री हैं। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको याद रखना उड़ीसा के बारे में। और इस करंट अफेयर में जितना भी बेंगलुरु के बारे में, बेंगलुरु वर्ड आ गया है, तो बेंगलुरु तो आपको पता ही है कि कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, तो कर्नाटक के बारे में बात कर चुके हैं पीछे, आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर में। हाल ही में भारत सरकार का, हाल ही में भारत सरकार का नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार सूद जी को नियुक्त किया गया। और इनका कार्यकाल कितना होगा? इनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष। ठीक है, इनका इनका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष होगा। तो याद रखिएगा, भारत सरकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नाम याद रखिएगा, श्री अजय कुमार सूद जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है, हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय धातु कर्मी पुरस्कार 2021 की मेजबानी की गई। अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता की है केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद जी ने। श्री रामचंद्र प्रसाद जी ने अध्यक्षता की है। ठीक है, तो याद रखिएगा,
प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार 2021, हाल ही में राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार 2021 की मेजबानी किस मंत्रालय ने की है? तो राइट आंसर होगा केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद जी। अब एक प्रश्न ये भी बनता है कि केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? तो नाम याद रखिए, श्री रामचंद्र प्रसाद जी केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं। ठीक, तो इतना इससे करंट अफेयर आपको तैयार रखना है। इससे रिलेटेड आगे बढ़ेंगे तो प्रतिवर्ष 4 मई को, ठीक है, प्रतिवर्ष नोट करिएगा, प्रतिवर्ष, ठीक है, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 मई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ठीक है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। ठीक, 3 मई को क्या मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है करंट अफेयर, हाल ही में गूगल ने नाजिया सलीम के सम्मान में एक डूडल बनाया। ठीक है, किसके सम्मान में? नाजिया सलीम के सम्मान में एक डूडल बनाया। और नाजिया सलीम कौन है? ये हैं इराकी, देखिएगा ध्यान से, इनका संबंध इराक से है, इराकी कलाकार, शिक्षक और लेखक थी। ठीक है, लेखिका थी। तो नाजिया सलीम इराकी कलाकार, शिक्षक और लेखिका थी। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि डेसिमल के द्वारा जो भी करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो नेशनल इंटरनेशनल सभी होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ज़रा ध्यान से कि किसकी बात कर रहे हैं? नाजिया सलीम जी की। और नाजिया सलीम कौन है? नाजिया सलीम है, ये इराक की कलाकार हैं, शिक्षिका थी और लेखिका थी। तो उन्हीं के सम्मान में गूगल ने एक डूडल बनाया। ठीक है, हाल ही में एक डूडल बनाया। अब बात गूगल की है तो गूगल के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो अगर गूगल का पूछें कि स्थापना, तो गूगल की स्थापना हुई 4 सितंबर 1998, 4 सितंबर 1998, 1998 में, 4 सितंबर 1998, इतना याद रखना है। इसके बाद अगर संस्थापक की बात करें, संस्थापक कौन है? तो संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज। ठीक है, सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज याद रखना है, संस्थापक हैं। आगे बढ़ेंगे तो गूगल, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गूगल का हेडक्वार्टर तो याद रखिएगा माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूएसए। ठीक है, शॉर्ट में याद रख सकते हैं कैलिफोर्निया, शॉर्ट में याद रख सकते हैं कैलिफोर्निया, यूएसए। ठीक, अगर कुछ नहीं याद रहता आपको तो यूएसए तो जरूर याद रखिए। ठीक है, नहीं तो पूरा याद रखिए, माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूएसए में, ठीक है, गूगल का मुख्यालय है। आगे बढ़ेंगे, आगे आपको यह देखना है कि गूगल ने कब से कार्य प्रारंभ किया। गूगल ने कार्य कब से प्रारंभ किया? तो देखिए स्थापना तो 4 सितंबर 1998, 4 सितंबर 1998 को हुई और कार्य प्रारंभ किया इन्होंने 19 अगस्त 2004 से कार्य करना प्रारंभ किया, 19 अगस्त 2004 से कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, इसके साथ ही आपको याद रखना है, इसके साथ ही आपको याद रखना है कि गूगल के सीईओ कौन है? सीईओ, गूगल के सीईओ कौन है? तो याद रखेगा श्री सुंदर पिचाई जी, श्री सुंदर पिचाई जी गूगल के सीईओ हैं। ठीक है, कौन है? सीईओ हैं। और साथ ही साथ ये भी याद रखना कब से हैं? 2 अक्टूबर 2015 से हैं, 2 अक्टूबर 2015 से हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब गूगल से जुड़े? तो 2004 में, 2004 में गूगल से जुड़े। तो इतना फैक्ट आपको गूगल के बारे में भी याद रखना है। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो भी डिस्कस किए गए। तो इन सभी को आप इम्पोर्टेंट नोट रखिए। ठीक है, हाल ही अभी जल्दी ही यूपी लेखपाल का भी एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, होगा, क्योंकि उसका अभी रिज़ल्ट भी आ गया है। प्रीलिम के जो भी शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, उनका रिज़ल्ट आ गया है। तो आप सभी लोग अपना अपना चेक कर लीजिए। तो ये करंट अफेयर यूपी लेखपाल के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यूपी लेखपाल के स्टूडेंट्स भी इन करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, और अपने दोस्तों में जो भी हैं उनको और भी शेयर कीजिए जमकर, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये भी इन्फॉर्मेशन देनी है कि अभी हाल ही में जल्दी ही डेसिमल चैनल के द्वारा फैक्ट फॉर टेट सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें
एग्ज़ाम में जैसे बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लिया जा रहा है, ठीक है। फैक्ट फॉर टेस्ट सीरीज में उन्हीं क्वेश्चन को लिया जा रहा है जो एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तो आप लोग फैक्ट फॉर टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कीजिए। जितनी भी वीडियो बनाई गई हैं प्लेलिस्ट उसकी बना दी गई है, पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए, उनके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड फैक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए